नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में जुड़े हैं विकास सीसर, एक किसान नेता। कौन नहीं जानता आज इनको, जानेंगे हिसार के लघु सचिवालय के अंदर जो कि किसान आंदोलन जारी है उसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत भाई जो आपका इसके बारे में बताइए, किसान आंदोलन जो कि जारी था तो आप आए और मतलब कि एक बहुत ही शानदार बना, मतलब तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आज जो है किसानों ने विश्वासघात दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर बनाया है। जी विश्वासघात दिवस बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जब दिल्ली का किसान आंदोलन चल रहा था, सरकार के बीच में और संयुक्त किसान मोर्चे के बीच में एक समझौता हुआ था जो कि लिखित में हुआ था। उस समझौते के अंदर 3-4 बिंदु मुख्य रूप से लिखे गए थे कि तत्काल प्रभाव से सभी किसानों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए उनको वापस करेंगे, एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाएंगे, कमेटी के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को शामिल करेंगे और जितने शहीद किसान हुए उनको उचित मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे। अभी तक 1 महीना बीत चुका है, 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है। किसी भी मुद्दे के ऊपर सरकार ने अभी तक पूर्णतः काम नहीं किया है, उस समझौते को अभी तक लागू नहीं किया है। एक तरह से किसानों के साथ, देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए हिसार के अंदर लघु सचिवालय के बाहर जो हमने धरना लगाया था, जो सरकार का पुतला फूंका था, वो इसलिए फूंका था कि सरकार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। और आज हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे करके, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे करके एक सांकेतिक प्रदर्शन यहाँ किया है। सरकार को जगाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि सरकार जाग जाए, अन्यथा हम जो है दिल्ली जाना भूले नहीं है और आंदोलन करना भूले नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे और एक विश्वासघात हमारे साथ जिला प्रशासन ने भी किया है, क्योंकि हमारा जो साथी था, जो कुलदीप राणा, उसके जो चोट लगी थी नारनूंद के अंदर, उसके हांसी में हमने जो आंदोलन चला उसमें एक समझौता होया था कि कुलदीप राणा के परिवार को नौकरी देंगे, उसको उचित मुआवजा देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। तो और कुलदीप राणा का जितना इलाज होगा उसका खर्चा सरकार देगी। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हमारी कमेटी के साथ, मोर्चे के नेताओं के साथ मीटिंग हुई थी और इसमें जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम ये सारी बातों को मानेंगे। लेकिन अभी तक कुलदीप राणा के विषय में भी जो जिला प्रशासन ने कुछ भी नहीं कराया है। इसलिए विश्वासघात केंद्र सरकार तो कर रही है, साथ में जो हिसार जिले का जिला प्रशासन है उसने भी हमारे साथ विश्वासघात किया है। और इस संदर्भ में भी हम डीसी मैडम से मिलने वाले हैं कि जल्दी से जल्दी अगर ये फैसला लागू नहीं करती तो हम कोई बड़ी कॉल हिसार जिले के लिए भी दे सकते हैं और बड़ी कॉल के अंदर सरकार के खिलाफ भी हम जो है संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद दे सकते हैं। आरोप जो कि लगाए गए थे किसानों के ऊपर, उसके बारे में कुछ? देखिए, आरोप लगाना सरकार और राजनेताओं का काम है। हम आज भी सड़कों के ऊपर हैं, हम 1 साल पहले भी सड़कों के ऊपर थे। हमारा काम है संघर्ष करना, जायज़ मांगे हमारी। और प्रधानमंत्री ने मान्या इस बात को, गलती है भाई, हमारी गलती है, गलती सरकार की थी, भुगता किसान ने है। अगर सरकार ये गलती ना करती, प्रधानमंत्री ये गलती ना करते तो कि 1 साल से ज़्यादा हमने रोड के ऊपर बैठना पड़ता। तो तमाम जो आरोप लगाने वाले लोग थे उसका जवाब जो है प्रधानमंत्री ने दे दिया। जो लोग ये कहते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, उल्टे होने के लिए कानून नहीं बनते, उन लोगों को पता चलेगा कानून वापस भी होते हैं और अगर गलत कानून हो तो 1 दिन में ही दोनों सदनों में वापस होते हैं। ये है किसान की ताकत, मजदूर की एकता की ताकत। अगर मांगे नहीं मानी गई तो दोबारा से आंदोलन होगा? बिल्कुल, हमने आंदोलन खत्म नहीं कराया, हमने आंदोलन स्थगित कराया था। मोर्चे ने उस दिन भी कहा था कि दिल्ली से हम आंदोलन को खत्म नहीं करें, स्थगित कर रहे हैं। आंदोलन अभी चालू है और एमएसपी की मांग अभी बाकी है। 9 लाख करोड़ रुपये किसानों के सिर के ऊपर कर्जा अभी बाकी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अभी लागू होनी बाकी है। बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी हैं। वो तो केवल दिल्ली का स्थगित कराया था, आंदोलन अभी शुरू है। अगर ये अभी जो मांगे समझौते के अंदर हमारी थी वो जल्दी से नहीं मांगे तो बड़े लेवल के ऊपर आंदोलन शुरू। यूपी के अंदर इलेक्शन है, वो बताया जा रहा था कि बीजेपी का हम सफाया करेंगे, समझ के जान मोर्चा। देखिए, हम किसी का सफाया करने खातर या किसी को फूल लगाने खातर हम नहीं प्रयास करें। हमारा तो आंदोलन है, हमारी कुछ मांगे हैं। बीजेपी का सफाया उसके कर्मों से होगा। बीजेपी का सफाया उसके जो 5 साल के दौरान उसने जो पार्टी ने उसने कर्म करे हैं वो अपने कर्मों से सफाया होगा। और हम सफाया करने वाले नहीं, वो परमात्मा जिस राम का नाम लेके ये वोट मांग रहे वो राम करेगा। गलत करते अगर करोगे तो उसका सफाया अपने आप होगा, किसी को कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के यूपी के अंदर, लखीमपुर के अंदर जिस प्रकार से रिपोर्ट दाखिल हुई कि जानबूझ करके गाड़ियों के नीचे कुचला गया जी किसानों को,
तो ये सफाया तो अपने आप होगा। जब पाप का घड़ा भरा है तो वही फूटेगा, उसमें हमारा क्या हाथ है। तो पापी लोगों का घड़ा फूटता है, सबका फूटेगा, बीजेपी का भी फूटेगा। आगे की रणनीति के बारे में क्या कुछ विचार है? अभी हमने ज्ञापन दिया है, अगर सरकार मानती है तो ठीक है, अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी। अभी हम यूपी मिशन के लिए भी जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को समझाएंगे भाई कौन सी सरकार, कौन नेता आपके लिए बढ़िया है। आप अपना जो कार्यकाल रहे हैं अब तक की सरकारों में, और जो आपके सामने जो प्रतिनिधि आ रहे हैं जी, उनकी जांच परख करके वोट दो भाई, कौन उचित, कौन पढ़ा लिखा है, कौन आपका भला कर सका, उनको वोट दो। हम ये नहीं किसी का विरोध करने जा रहे हैं, किसी को जिताने जा रहे हैं, लेकिन लोगों को, जनता के अधिकारों का ज्ञान करवाने के लिए यूपी में जाएंगे और निश्चित तौर पर जो भी गलत आदमी होगा उसको हराने का काम करेंगे। जी जी। तो ये थे हमारे साथ में विकास जी, एक किसान नेता। किस प्रकार से इन्होंने अपनी व्याख्या दर्ज की। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नई न्यूज़, नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।